तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की, जो कि सेकंड लास्ट शो था बिफोर रेसलमेनिया 37। और एक बार फिर से जो मेन स्टोरी चल रही है यूनिवर्सल चैंपियनशिप की, वो इस शो की मेन अट्रैक्शन बनी। लेकिन उसके अलावा भी कई सारी चीजें देखने को मिली हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें गाइज। तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं गाइज, और द रेटेड आर सुपरस्टार एज आ जाते हैं बाहर। और क्या कमाल का प्रोमो उन्होंने यहाँ पे डिलीवर करा, एक इंटेंसिटी से भरा हुआ प्रोमो था। और वो यहाँ पे बात करते हैं कि रोमन रेंस पे मैं इतना ज्यादा फोकस था कि डैनियल ब्रायन को आते हुए मैं देख नहीं पाया, और ये बात मैं बोलूंगा कि आई गॉट प्लेड। और उसी वजह से एडम पियर्स ने जो है एक ट्रिपल थ्रेट मैच भी बना दिया, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था और जो कि इनफैक्ट होना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई, सिंपल सी बात है कि लास्ट वीक जब मैंने अपने चेयर से अटैक करा था डैनियल ब्रायन और रोमन रेंस को, तो वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। और उसके बाद जाके जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो मुझे दिखा था रेटेड आर सुपरस्टार। और वो यहाँ पे एक बार फिर से ये बात रिपीट करते हैं कि किसी भी हद तक वो जा सकते हैं टू बिकम द न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तो ओवरऑल इस प्रोमो के अंदर उनकी, जैसा कि मैंने कहा, इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। और उन्होंने एक बार फिर से क्लियर कर दिया कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप अब उनके लिए सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक ऑब्सेशन बन चुका है। किसी भी हालत में उनको वो टाइटल चाहिए। और डेफिनेटली गाइज एक कमाल का प्रोमो था। इसके बाद गाइज हमें जो मैच देखने को मिलता है वो था ओटिस, चैड गेबल, रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ जिगलर अगेंस्ट द स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड द मिस्टीरियोज। और एक 8 मैन टैग टीम मैच आज हुआ स्मैकडाउन के ऊपर। एक ठीक ठाक मैच था, लेकिन जो मेजर बिल्डअप इससे निकल के आ रहा है वो नेक्स्ट वीक के लिए है, क्योंकि अगले हफ्ते स्मैकडाउन जो है वो एक रेसलमेनिया एडिशन वाली होने वाली है। और वहीं पर हमें एक फेटल 4-वे टैग टीम मैच देखने को मिलेगा फॉर द स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप्स। तो ये जो 4 टीमें आज इस मैच का पार्ट थी, वो अगले हफ्ते सारी 1-on-1 लड़ेंगी एक दूसरे के साथ टू फाइट फॉर द टाइटल्स। और ये बात ऑफिशियल कर दी गई है। जहां तक आज के इस मैच का सवाल है, एक ठीक मैच हमें देखने को मिला, लेकिन एट द एंड हील टीम्स की विक्ट्री हो गई है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। और काइंड ऑफ जो अगले हफ्ते का स्मैकडाउन का एपिसोड है उसको WWE एक प्री शो की तरह ट्रीट कर रही है रेसलमेनिया के लिए, जो कि एक नया एलिमेंट वो लेकर आए हैं। इसके बाद रिंग में आ जाते हैं सेथ रॉलिंस और सिजारो, और इनके बीच में खड़े होते हैं कोरी ग्रेव्स। और बेसिकली ये फेस ऑफ हो रहा है इनका रेसलमेनिया से पहले। तो यहाँ पे कोरी कहते हैं कि मैं भाई सिजारो से स्टार्ट करना चाहता हूँ। रॉलिंस उस बात से ज्यादा खुश नहीं थे, लेकिन यहाँ पे कोरी और सिजारो मिलकर बार बार स्विंग के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। और सेथ रॉलिंस कहते हैं तुम जितनी भी बात कर लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे से रेसलमेनिया में जीतने नहीं वाले, और स्विंग जो है मैं अब तुम्हें मेरे ऊपर लगाने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे जो सिजारो बोल रहे थे वो बेसिकली सिंपल सी बात थी कि देखो सेथ, अगर मुझे ये बात पता होती कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता तो आज मैं इस रिंग के अंदर खड़ा नहीं होता। लेकिन वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पे फील कर रहे थे। और सेथ रॉलिंस को एक पॉइंट के बाद इतना गुस्सा आ रहा था कि बार बार उन पे टॉन्ट्स करे जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि सिजारो देखो, मैं तुम्हें रेसलमेनिया तक पहुंचने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। वो जाते हैं, फेस टू फेस हो जाते हैं सिजारो के साथ। उसके बाद वो बैक ऑफ करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। काफी सारे लोग आज मजाक उड़ा रहे थे सेथ रॉलिंस की जैकेट का कि भाई देखो भाई क्या है, होली खेल के आए हैं। लेकिन आप लोग भी अपने ओपिनियंस उसके बारे में दे सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सेगमेंट थी। और यहाँ से मैं सिंपली इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे तो लग रहा है सिजारो को रॉलिंस को हराना चाहिए रेसलमेनिया में। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट्स में मुझे बताएं। इसके बाद नटालिया का मैच होता है गाइस शेना बेजलर के साथ, और लिटरली कुछ सेकंड्स का ये मैच था जहां पे नटालिया जीत जाती हैं। कमेंट्री के ऊपर यहाँ पे नाया जैक्स थी, और यहाँ मैच के बाद इतनी सारी टीम आपस में भिड़ने लग गई। रायट स्क्वाड, लाना एंड नायोमी, मैंडी रोज एंड डेना ब्रुक। इवन बैक स्टेज हमें दिखाया जाता है कि कार्मेला और बिली के जो हैं वो शायद अब एज अ टैग टीम लड़ सकते हैं रेसलमेनिया के अंदर। तो इतने समय से जो मैं कह रहा हूं कि ये मल्टीपल टैग टीम्स का मैच होगा विमेंस टैग टीम टाइटल के लिए, वो अभी तक ऑफिशियल नहीं करा गया, लेकिन डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में WWE जा रही है। और आज भी हमें वही देखने को मिला। इसके बाद सैमी ज़ेन आ जाते हैं रिंग में, और उनके साथ होते हैं लोगन पॉल। जी हाँ, ये कोई अप्रैल फूल या उस टाइप का नहीं था, एक्चुअली में लोगन पॉल आ गए यहाँ पे। और सैमी ज़ेन बहुत खुश थे इस बात से। उन्होंने यहाँ पे अपना ट्रेलर दिखाया, जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है, और काफी भाई मुझे तो वो बढ़िया लगा। इनफैक्ट मैं पूरी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहूंगा कि WWE ने आखिर उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। लेकिन यहाँ पे सैमी ज़ेन कहते हैं कि लोगन, जो मेरा मैच होने वाला है केविन ओवेंस के साथ रेसलमेनिया में, क्यों ना तुम उसके लिए भी मेरे कॉर्नर में रहो। और लोगन कहते हैं ठीक है भाई, ये बात तो तुम्हारी सही है और मैं इसको एक्सेप्ट भी कर लूंगा, लेकिन केविन ओवेंस से यहाँ पे आने से पहले मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि ये सब जो भी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जा रहा है ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई और ये सब झूठ है। तो सैमी ज़ेन को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं देखो भाई, तुम मेरे गेस्ट हो, केविन ओवेंस के गेस्ट नहीं, तो तुम्हें उनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ही वो बोलते हैं, आउट ऑफ नोवेयर केविन ओवेंस आते हैं और यहाँ पे एक स्टनर लगा देते हैं सैमी ज़ेन को, और कह रहे होते हैं वो चीख चीख के सैमी के ऊपर कि तुम जितनी बार ऐसे बेवकूफ बनाने की लोगों को कोशिश करोगे, उतनी बार मैं आके तुम्हें स्टनर लगा के नीचे गिराऊंगा। तो बैक स्टेज में यहाँ पे केविन ओवेंस अपनी इंटरव्यू दे रहे होते हैं और सैमी ज़ेन जाके वहां पे उनको अटैक कर देते हैं और वो कहते हैं आई विल सी यू एट रेसलमेनिया। तो इन दोनों का जो मैच है वो इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन लोगन पॉल को अब उसमें कैसे इन्वॉल्व करा जाएगा
वो भी देखना गाइस इंटरेस्टिंग है। इसके बाद बियांका बेलेयर का मैच होता है कार्मेला के साथ। तो कुछ देर पहले हिंट मिला कि कार्मेला जो है वो एक टैग टीम का पार्ट हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे अब वो सिंगल्स मैच में लड़ रही हैं जहाँ पे बियांका जीत जाती हैं KOD लगा के। एंडिंग काफी अजीब थी इस मैच की, और मैच के बाद एक बार फिर से साशा बैंक्स जो है वो यहाँ पे आकर अटैक करने की कोशिश करती हैं बियांका को, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाती हैं और बियांका यहाँ पे पॉइंट करती है रेसलमेनिया के लोगों की तरफ। और मैं यहाँ पे यही बात बोलूंगा कि भाई ये मैच जो है ये तो स्मैकडाउन पे भी मेन इवेंट नहीं कर पा रहा, तो आखिर रेसलमेनिया के मेन इवेंट में कैसे हो सकता है? कोई भी इसके पीछे रीजन नहीं है और आई डोंट थिंक कि WWE अब सोच रही है इसको मेन इवेंट में रखने की, और अगर वो ऐसा सच में सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही ही सोच रहे हैं। इसके बाद अपोलो क्रूज का एक बैक स्टेज प्रोमो में सुनने को मिलता है जहां पे उन्होंने चैलेंज कर दिया बिग ईको टू अ नाइजीरियन ड्रम फाइट, जो कि बेसिकली गाइस एक स्ट्रीट फाइट हो सकती है जहां पे कोई रूल्स कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। और अपोलो कहते हैं यहाँ पे कि भाई नाइजीरियन एंसेस्टर्स जो थे मेरे, उन्होंने इस मैच को बनाया है और इतना ज्यादा मैं तुम्हें मारूंगा, इतना शोर होगा उस चीज का कि ऐसा लगेगा ड्रम्स बज रहे हैं, इसी वजह से नाइजीरियन ड्रम फाइट इसको बोला जा रहा है। तो ये गाइस देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और फाइनली शो के मेन इवेंट में आज एक स्ट्रीट फाइट हमें देखने को मिली डैनियल ब्रायन और जे ऊसो के बीच में, जहां पे एज बैठे हुए थे कमेंट्री में और रोमन रेंज मैच के बीच में आके रैंप पे बैठे होते हैं। और यहाँ पे डैनियल ब्रायन ने जे ऊसो को बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ अर्ली पार्ट ऑफ द मैच में ऑब्वियसली जे ऊसो के पास मोमेंटम था, लेकिन एट द एंड डैनियल ब्रायन यहाँ पे टैप आउट कराते हैं जे ऊसो को। और एक बात मैं पॉइंट आउट करूंगा कि एज वाज एब्सोल्युटली ऑसम ऑन कमेंट्री, मतलब हर एक चीज पे वो रिएक्ट कर रहे थे, माइकल कोल जो चीज बोल रहे थे, और कैमरा भी बार बार एज पे जा रहा था क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता रहे थे कि किस तरीके से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, यूनिवर्सल चैंपियनशिप में जीतने वाला हूँ, ये सारी चीजें वो एक बार फिर से मेंशन करते हैं। और मैच के बाद यहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर ब्रायन भागते हुए जाते हैं और एक रनिंग नी लगा देते हैं ऑन द रेटेड आर सुपरस्टार एज। इसके बाद वो रोमन रेंज को कन्फ्रंट करते हैं, उनको भी एक नी लगाते हैं और वहीं रैंप पे उनको भी यस लॉक के अंदर डालते हैं। तो लास्ट वीक एज को मोमेंटम मिला, इस बार डैनियल ब्रायन को मिला, तो एक स्मैकडाउन बच गई है। आखिर क्या उस दिन रोमन रेंज को अपर एंड मिलने वाला है? लगता कुछ ऐसा ही है। लेकिन गाइस ये जो एंडिंग थी स्मैकडाउन की आज मुझे काफी पसंद आई, और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था आपको ये कि भाई ऐसा ही लग रहा था कि ये पूरी यूनिवर्सल चैंपियनशिप की जो स्टोरी लाइन है वो स्मैकडाउन का मेजर पार्ट बन चुकी है। और बाकी सारी जो चीजें हैं जैसे कि सेथ रॉलिन्स, सेजारो, बियांका बेलेयर, साशा बैंक्स, या फिर हम अपोलो क्रूज या बिग ई की बात करें, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रही हैं और ओवरऑल स्मैकडाउन को इतना बोरिंग शो नहीं बनाती हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। और अगले हफ्ते जैसा कि मैंने कहा एक रेसलमेनिया एडिशन की होने वाली है स्मैकडाउन, और इनफैक्ट वहीं पे हमें आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल भी देखने को मिलेगी। तो भला ये सारी चीजें लोग सोच रहे हैं फॉक्स को ही क्यों करने को मिलती हैं, आखिर यूएसए नेटवर्क पे रॉ क्यों नहीं ऐसा कर रही? तो उसका जवाब गाइज मेरे पास नहीं है, लेकिन आज के शो के बारे में आप लोग अपने ओपिनियंस डेफिनेटली मुझे बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।